हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10 भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके कवर एक ही वीडियो में उतने हम क्वेश्चन कवर करेंगे। बाकी जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा ना, तो उन वीडियोस के लिंक भी मैं आपको ऊपर आई बटन में भी प्रोवाइड करा दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना सीखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इन दी एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज़ अ पैरेलोग्राम। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ए बी सी डी क्या एक पैरेलोग्राम है। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? जिसके आमने सामने के जो साइड्स होते हैं ना वो पैरेलल होते हैं। जैसे ये ए बी और ये सी डी पैरेलल है, ए डी और ये जो बी सी है ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। ओके, तो बताइए कि अगर एंगल ए जो है मेरा 72 डिग्री का है, तो बी सी और डी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यही अपने से यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कभी भी देखो किसी भी पैरेललोग्राम में ना हमारे जो अपोजिट साइड के एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। जैसे अगर एंगल ए 72 डिग्री का है तो एंगल सी भी हमारा 72 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ से तो सी का वैल्यू पता चल गया। अब बी और डी का वैल्यू कैसे पता चलेगा, आइए मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं कौन सी एंगल की बात कर रहा हूँ। अब हमारे पास एंगल ए 72 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल सी भी क्या होगा, एंगल ए के बराबर होगा और वो भी 72 डिग्री का होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये आप लोग शॉर्टकट में लिखोगे, यहाँ पर लंबा चौड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखने की जरूरत है, साइड में लिख दो बस अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ये सब एंगल और पैरेललोग्राम की साइन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये डी या बी में किसी भी एक का वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग को रिवाइंड करो और क्लास 7 की बुक में पहुंचो। चैप्टर नंबर 14 था मेरे हिसाब से, जहाँ पर आपको पैरेललोग्राम की स्टार्टिंग आपने सीखा था। वहाँ पर आपने क्या सीखा था कि जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस होते हैं, जैसे मान लो ये सी डी और ए बी, वैसे तो ये भी पैरेलल है लेकिन आपने ज़्यादातर ऐसे पैरेलल लाइन देखे हैं, तो मैं इन्हीं को ले लेता हूँ, डी सी को और ए बी को। उसमें क्या होता है कि एक ट्रांसवर्सल जब कट करता है, तो ये जो मेरा ए डी है ना, ये ट्रांसवर्सल है, ये इस तरीके से इसको कट कर रहा है। ये वाली लाइन, ये दो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है और यहाँ पर जो एंगल बनता है, इसको कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं और को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। और इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर मान लो ये हमारा 100 डिग्री का है तो ये 80 डिग्री का ही होगा, एकदम 100%। ये रूल है ना, यही पैरेललोग्राम का रूल है। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे करोगे कि अगर हम लोग एंगल ए में ऐड कर देते हैं एंगल डी, तो दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। ये चीज़ ध्यान रखना आपको। अगर कभी भी ना पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना है तो एक बार क्लास 7 का चैप्टर नंबर 14 जो आपका था, जहाँ पर आपने स्टार्टिंग किया था पैरेललोग्राम के बारे में, वो वाला आप लोग एक्सरसाइज पर रिवीजन जरूर कर लेना। खास करके जो उसके स्टार्टिंग के पेजेस में कुछ कुछ जो रूल्स दिए हुए हैं ना, वो जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री। अब अपने को क्या करना है, डी का वैल्यू निकालना है। अगर डी का निकल गया तो बी भी निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो एंगल डी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में एंगल ए का, क्योंकि एंगल इधर प्लस में था, इधर आकर माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एंगल ए भी लिख सकता हूँ, या फिर एंगल ए के बदले में मैं 72 डिग्री भी लिख सकता हूँ। तो मैं 72 डिग्री लिख दूंगा, इससे काम आसान हो जाएगा। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 100 तो रहेगा ही, 80 में से 72 माइनस हो कितना आ गया, 8 आ गया, यानी कि 108 डिग्री का हो जाएगा हमारा एंगल डी। तो ये एंगल डी का अगर 108 है तो एंगल डी और एंगल बी भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो बराबर लिख दो कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी एंड बोथ आर 108 डिग्री। और दोनों 8 डिग्री क्यों है, क्योंकि यही वाला रूल आपको फिर से यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल्स हैं एक पैरेललोग्राम के। तो इस तरीके से आपको एंगल सी का भी वैल्यू मिल गया, एंगल डी का भी मिल गया और एंगल बी का भी मिल गया। अगर आपके टीचर बोलते हैं कि लाइन से एक बार लिख दो, तो नीचे में आप लोग लाइन से भी एक बार लिख सकते हो तीनों को। चलिए, आई होप ये लोग समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दी एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। यहाँ पर भी ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, जिसमें एक तरीके से ये ट्रांसवर्सल यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमको बोला जा रहा है कि हमारे पास जो डी ए बी बन रहा है वो 80 डिग्री का है। ये वाला एंगल डी ए बी, ये एंगल बना 80 डिग्री का, और डी बी सी जो है वो 60 डिग्री का है। तो देखो डी बी सी, यानी यहाँ पर जो आधा बन रहा है ना वो 60 डिग्री का, ये पूरा अपने को नहीं दिया है, ध्यान रखना। उसके बाद कैलकुलेट दी एंगल सी डी बी। सी डी बी निकालना है, यानी कौन सा, सी डी बी, यानी इधर का जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक, इस एंगल को निकालना है। और ए डी बी, तो ए डी और ये हो गया बी, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ए डी बी यानी कि ये छोटा, ये वाला इधर का और इधर का। तो अगर अपन इसे कंप्लीट निकाल लें तो ये दोनों भी आसानी से निकल जाएगा। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कैसे। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमको ये 60 डिग्री दिया हुआ है ना, तो ये वाला एंगल तो ऑटोमेटिक मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि ये वाली लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल है। देखो इस तरीके से ए बी और ये हो गया मेरा सी बी। ठीक है, यानी सॉरी ए डी और ये हो गया मेरा बी सी, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ये वाली जो लाइन है ये इस तरीके से ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। कौन सी, ये जो डी से लेकर के बी तक आई है, तो मैं इसको ट्रांसवर्सल ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो एंगल बना और यहाँ पर जो एंगल बना, ये दोनों क्या कहलाते हैं, आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। और हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि हमारा जो वी है हमको दिया गया है, ये वाला जो एंगल इसका नाम क्या है, तो सी बी डी है।
ठीक है, एंगल CBD इज इक्वल टू 60 डिग्री। और हम क्या जानते हैं कि ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होता है, तो इसमें लिखो आप लोग एंगल जो CBD है वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल ADB के, एंगल सॉरी ADB के। और दोनों इक्वल किया हो जाएंगे तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 60 है तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो गया। और इक्वल क्यों हुए, क्योंकि आपस में ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। यहाँ पर लिख दो आप लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्टकट में एकदम। ठीक है, तो ये हमारा 60 डिग्री निकल गया। अब ये वाला निकालना था, तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसको और इसको, ये दोनों भी हमारे क्या है आपस में, अभी मैंने आपको क्या बताया था, को इंटीरियर एंगल बताया था। देखो इस तरीके से मैं इसको फिर से एक बार डायग्राम बना के समझा देता हूँ। यहाँ पर ये हो गया DC वाली लाइन, ये होगी मेरी AB वाली लाइन, ये होगी मेरा ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर एंगल बनेगा, को इंटीरियर एंगल होगा। ये वाला हमको एंगल दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम क्या जानते हैं कि दोनों मिलाकर के 180 होता है, यानी इसको और ये कंप्लीट वाले को मिलाएंगे तो 180 होगा। अब कंप्लीट तो हमारे पास है नहीं, ये दो पार्ट में डिवाइड है, तो मैं इसका दो बार नाम लिखूंगा। देखो इस तरीके से अब हम लिखेंगे नाउ, हम क्या जानते हैं कि मेरा जो DAB है, ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, DAB भी बोल सकते हो, BAD भी बोल सकते हो, तो मैं DAB दे देता हूँ। एंगल DAB जो है उसमें जब मैं प्लस करूँगा, हमारा ये कंप्लीट एंगल ADC, ये पूरा का पूरा एंगल ADC, तो दोनों का जो सम निकलेगा वो 180 डिग्री निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि आपस में ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में एकदम डिटेल में समझाया। ठीक है, तो हमारे पास तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 80 डिग्री। इसमें हमारे पास क्या है, दो चीज़ें हैं। ADC जो मेरा कंप्लीट ये पूरा एंगल है, इसमें दो पार्ट है, एक तो मेरा ADB है, तो इसको मैं दो पार्ट में कर देता हूँ, ADB, और प्लस में ये इधर वाला पार्ट CDB कर देता हूँ, एंगल CDB। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया ना, ये दो पार्ट क्या किया मैंने, ये बड़े वाले एंगल को दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर दिया। ADB का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, अपने निकाला भी यहाँ पर 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 80, या फिर इसको एक काम करो, इसको ट्रांसफर ही कर दो, तो 80 इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर ये 60 डिग्री इसको लिख लेते हैं अपन इसके बदले में, और ये हो जाएगा हमारा CDB इक्वल टू साइड में 180, माइनस में हो जाएगा 80। ठीक है, क्योंकि इधर ये प्लस में था, अपने को तो CDB की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से लिखो आप लोग एंगल CDB इक्वल टू, ये माइनस होगा तो 100 डिग्री आ जाएगा, और ये जो मेरा 60 डिग्री इधर प्लस में है, इधर जाकर के ये भी माइनस में हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ से हमारा एंगल CDB जो है वो निकल जाएगा 40 डिग्री का। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। आप जब एक बार देखोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली दिमाग में सॉल्व हो ही जाएगा, बस ऐसे आपको लिखना रहता है। ठीक है, बाकी हो सकता है आपके टीचर कुछ दूसरे मेथड से बताएं, तो यहाँ पर मैथ को सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं, आपको जो ईजी लगे आप यूज़ कर सकते हो। चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व किया जाए। तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो फिगर बना हुआ है इसमें M जो है वो मिड पॉइंट है हमारे BC साइड का, यानी कि यहाँ से हमारा B से लेकर के M तक और C से लेकर के M तक जो दूरी होगी दोनों इक्वल होगी, क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट है। ओके, उसके बाद ये हमारा एक पूरा पैरेललोग्राम है ABCD, ये भी ध्यान रखना है अपने को, जो पैरेललोग्राम के रूल होते हैं वो यहाँ पर लगेंगे। अब इसमें क्या है कि जो मेरा एंगल BAM बन रहा है, BAM ये वाला जो एंगल बन रहा है, और DAM ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों क्या है हमारे पास आपस में इक्वल हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो मेरा AD साइड है ना, ये इक्वल है टू CD के, यानी कि CD जो हमारा ये वाला जो साइड है इसका अगर अपन डबल करते हैं तो हमारा AD निकलेगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि इसे कैसे प्रूव करना है। तो देखो अपने को प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो AD है वो इक्वल है टू CD के। तो अब उसके लिए हमारे पास प्रूफ क्या क्या है ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए थे, ये हमारा मिड पॉइंट दिया हुआ था। हम कोशिश करेंगे कि ये वाली जो हमारी साइड है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली जो साइड है इसको आपस में इक्वल प्रूफ किया जाए इस लाइन का यूज़ करके। वो कैसे करना है वो समझो। सबसे पहले अपने को क्या पता है कि AD और BC जो है हमारे आपस में पैरेलल हैं, और A से लेकर के M तक जो लाइन आ रही है एक तरह से ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि हमारा AD एंड BC आर पैरेलल। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या है, पैरेलल हैं। एंड जो AM है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, सॉरी ये भी लिखा गलती से, AM इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हमारे पास जब ये दोनों पैरेलल लाइन्स है और ये ट्रांसवर्सल है, तो उस कंडीशन में DAM है ना, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एंगल, या फिर एक काम करता हूँ मैं इन एंगल्स का कुछ 1 2 3 नाम दे देता हूँ, नहीं तो बार बार बड़ा बड़ा नाम लिखूँ तो कंफ्यूज हो गए। इसका नाम 1 दे देता हूँ, इसका नाम 2 दे देता हूँ, इसका नाम मैं 3 दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा एंगल नंबर 2 है और ये जो मेरा एंगल नंबर 3 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। आप लोग भी एग्जाम जब सॉल्व करना ना तो एक डायग्राम बना करके वहाँ पर एंगल्स का नाम लिख देना, ताकि आपके टीचर को भी सहूलियत हो समझने में कि कौन से एंगल का नाम क्या है।
ठीक है। तो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो गए। बाकी अगर आपके टीचर बोलते हैं नहीं आप पूरा पूरा नाम ही लिखो, इसका नाम ये वाला एंगल का नाम DAM लिखो, इसका नाम BMA लिखो या AMB लिखो, तो वैसे भी आप लिख सकते हो, आराम से लिखना। तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसीलिए मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। ओके, तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, लेकिन अपने से क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमारा एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। क्वेश्चन में यही बोला था कि BAM और DAM जो ये दोनों एंगल्स हैं आपस में इक्वल हैं। अभी मैंने आपको क्वेश्चन रीड कराया था, आपने देखा भी था, दोबारा से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, बट हमको क्वेश्चन में बोला गया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2, इसलिए हमारा जो एंगल 1 और एंगल 3 भी क्या होगा, वो भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि 2 और 3 भी इक्वल थे और 1 2 भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब 1 और 3 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2। अब ये दोनों, सॉरी एंगल 2 लिख दिया गलती से, एंगल नंबर 3। तो अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है ABM। और हम क्या जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट के जो साइड्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ओके, यानी कि एंगल 1 के अपोजिट में जो हमारा BM है और एंगल 3 के अपोजिट में जो मेरा AB है, ये दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग AB, ऑल्सो करके लिख दो आप लोग, AB जो होगा वो इक्वल हो जाएगा BM के। और ये इक्वल क्यों है ये भी आपको यहाँ पर बता देना है, क्योंकि ये हमारे पास है अपोजिट साइड्स, इसको क्या इस तरीके से लिखा जाता है, देखो, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ठीक है, इनर ट्रायंगल भी चाहो तो लिख सकते हो कि ये हमारे अपोजिट साइड थे इक्वल एंगल्स के, इसीलिए ये दोनों साइड्स भी क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। कौन कौन सा, AB और BM हमारा इक्वल हो गया। अब देखो यहीं से कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। हमारे पास क्या बोला था कि हमारा जो M जो था वो मिड पॉइंट था, इसका मतलब कि MB और इधर से या फिर BM कह लो और इधर से CM कह लो, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब उसके अलावा हमारा जो AB ये वाला जो साइड है और ये जो हमारा CD है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि हमारा ये क्या है, पूरा का पूरा पैरेललोग्राम है। तो इसमें आप लोग लिखो कि जो AB होगा वो इक्वल होगा हमारे CD के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड के भी पैरेललोग्राम के आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, अब अपने को लाना क्या, वो देखो यहाँ पर ये मैंने लिख लिया ना। अब आप लोग इसमें ध्यान दो, अपने को 2CD की वैल्यू लानी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं लिखूंगा 2AB इज इक्वल टू 2CD। अगर AB और CD इक्वल है तो 2AB और 2CD भी क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। मान लो इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 5 है, तो 5 5 10 दोनों आपस में, 5 और 5 आपस में इक्वल हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 5 का, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 5 का, तो 10 10 भी आपस में इक्वल होंगे। यानी कि आप दोनों साइड सेम नंबर को लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके। ऐसे लिखने का वजह यही है क्योंकि अपने को CD को 2 ला करके प्रूव करना है। ओके, अब देखो 2AB का मतलब क्या है, 2AB को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये देखो AB जो मेरा था ये डबल है। अब AB और ये जो BM है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये अपने को पता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2AB के बदले में 2BM लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको AB प्लस AB भी कर सकता हूँ इस तरीके से। 2AB को मैं AB प्लस AB लिख देता हूँ। इधर अपन रहने देते हैं, इसको अपन कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इधर अपने को कुछ करना ही नहीं, यही अपने को लेकर आना था राइट साइड में। तो 2AB को मैंने AB प्लस AB क्यों किया है वो समझो। यहाँ पर हमारे पास AB और BM आपस में इक्वल है, और हम क्या जानते हैं कि BM और ये CM भी आपस में इक्वल है, यानी कि AB और CM भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो एक AB के बदले में मैं BM लिखूंगा और दूसरे वाला जो AB मैंने यहाँ पे लिखा है उसके बदले में क्या करूँगा, CM लिखूंगा। फिर से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझो। AB और BM इक्वल है, साथ ही साथ ये जो मेरा CM है और BM है ये भी आपस में इक्वल है, क्योंकि M हमारा बीचों बीच का मिड पॉइंट था। मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था कि M इज मिड पॉइंट, सो BM एंड CM आर इक्वल। तो मैं क्या करूँगा कि AB के बदले में मैं लिखूंगा BM और दूसरे वाले AB के बदले में लिखूंगा मैं CM, क्योंकि ये दोनों भी आपस में इक्वल ही हैं। तो यहाँ पर आप लिखो इसके बदले में BM और इसके बदले में लिखो CM, इसके इक्वल कर दो 2CD। और BM और CM मिला करके हमारा टोटल जो लाइन बन रहा है, बड़ा सा जो लाइन बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये हमारा BC बन रहा है। तो इसके बदले में हम लोग BC इज इक्वल टू 2CD लिख देते हैं। और BC तो अपने को लाना नहीं था, अपने को क्या लाना था, क्वेश्चन में क्या बोला था, AD लेकर के आना है। तो हम क्या जानते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी BC और AD भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिख दो आप BC के बदले में AD लिख दो और इक्वल के 2CD लिख दो। साइड में बता दो कि हमने BC के बदले में AD इसलिए लिखा है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम थे ये, और ये अपने को प्रूफ करना था। यहाँ पर ये हमारा प्रूफ होता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना है, प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, बाकी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आपको ये समझ में ना आए, समझ में आ गया है तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी एक फिगर दिया हुआ है जिसका में हमारे पास जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें कुछ एंगल्स की वैल्यू दी हुई है, जैसे एंगल A जो है वो 60 डिग्री है। तो ध्यान रखना कि एंगल A दो पार्ट में डिवाइड है, ये कंप्लीट एंगल A जो है ना इसका वैल्यू 60 डिग्री है। अब बोल रहा है कि इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B
यानी एंगल ए को अगर बाइसेक्ट किया जाता है और एंगल बी को भी बाइसेक्ट किया जाता है तो वो जाकर के कहाँ पर मिलते हैं, डीसी में एक पॉइंट पी पर जाकर के मिलते हैं। ये देखो लिखा हुआ है। अब बोल रहा है प्रूव दैट। अब आपको तीन चीज़ यहाँ पर प्रूव करनी है। भले आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रूव करने बोल रहा है। पहले तो बोल रहा है कि ए पी बी जो है हमारा वो 90 डिग्री का हो। कौन सा एंगल है भैया, ए पी बी। ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर, ये 90 डिग्री का हो, तुरंत निकल जाएगा। उसके बाद ए डी और जो डी पी है वो आपस में इक्वल हैं, तो ए डी और डी पी ये दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इनको आपस में इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। अगर दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो उसके अपोजिट के साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। थर्ड चीज़ यहाँ पर, अच्छा इसी में एक और चीज़ बोला है, दूसरा में ये दोनों तो इक्वल बोला ही है, साथ ही साथ एक और क्वेश्चन मिला दिया है कि पी बी पी सी और बी सी। ये देखो ये वाला जो हमारे साइड इस यहाँ पर जो ट्रायंगल बना हुआ है ना इसके तीनों साइड हैं। एक पी बी है हमारा ये वाला, पी सी ऊपर वाला और बी सी ये वाला साइड, यानी इस ट्रायंगल के तीनों साइड को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो तीनों साइड आपस में इक्वल कब होते हैं, जब हमारा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और इक्विलेटरल कब होता है, जब तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर तीनों एंगल हम लोग आपस में इक्वल प्रूफ कर दें तो तीनों साइड ऑटोमेटिक आपस में इक्वल हो जाएंगे। और लास्ट में हमसे बोला जा रहा है कि जो डी सी है, ये देखो डी सी यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल है हमारे 2 AD के, यानी AD का ये डबल अगर अपन करते हैं तो वो DC के बराबर आ जाएगा। ये अपने को लास्ट में यहाँ पर प्रूव करना है। तो ये चारों के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर दिया क्या गया है, पहले तो वो समझ लो। एंगल ए दिया हुआ है 60 डिग्री और एंगल ए और बी का जो बाइसेक्टर है वो जाकर के पी पर मिल रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करना है, सबसे पहले तो प्रूव करना है कि एंगल ए पी बी जो है मेरा, ये वाला जो एंगल है यहाँ पर ए पी बी, यहाँ पर देखो ए पी बी, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये चारों के चारों जो एंगल इस क्वाड्रिलेटरल के, सॉरी क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैरेललोग्राम के, वो अपन को निकालना है। सब अगर वो निकल गया ना तो बहुत सारे हमारे काम आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप बाद में लिख लेना या फिर लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर भी इसको सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास एंगल ए जो है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर, सॉरी यार क्वाड्रिलेटर बोल रहा हूँ हमारे पर, पैरेललोग्राम के। तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 60 और ये भी मेरा हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा ना, शॉर्टकट में लिखूंगा एकदम। उसके अलावा हमारा एंगल ए और एंगल बी दोनों वही हमारे पास क्या है, को इंटीरियर एंगल है, या फिर एंगल ए और डी भी ले सकते हो को इंटीरियर एंगल। तो वही मैं ले लेता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल डी अगर मैं करता हूँ तो दोनों का जो सम निकलेगा 180 डिग्री निकलेगा, क्योंकि आपस में ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर एंगल ए का वैल्यू अपन अगर 60 डिग्री रख देते हैं और प्लस में एंगल डी रहेगा इक्वल की साइड में 180 डिग्री। अपने को डी की वैल्यू निकालनी है तो ये जो 60 इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 180 में से 60 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा वैल्यू, एंगल डी का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। तो एंगल डी भी अगर हमारे पास 120 डिग्री है तो एंगल डी और एंगल बी दोनों हमारे क्या है, आपस में इक्वल है। तो एंगल यहाँ पर आप लिख दो एंगल डी इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो एंगल बी भी जो होगा वो भी क्या होगा, 120 डिग्री का ही होगा, क्योंकि ये भी क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ भी उतार देना। तो हमसे यहाँ पर क्या क्या मिल गया, ये 60 मिल गया, ये 60 मिल गया, ये वाला 120 मिल गया, और ये वाला जो कंप्लीट है ये भी मेरा 120 डिग्री का मिल गया है। ओके, ये सब चीज़ें अपने को यहाँ पर क्लियर हो गई। अब अपने को क्या देखना है कि ये बाइसेक्ट हुआ था, ये 60 डिग्री बाइसेक्ट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इधर भी 30 आ गया, इधर भी 30 आ गया, और ये वाला भी मेरा बाइसेक्ट हुआ 120, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा। बाइसेक्ट मतलब बीचों बीच से कट करना। तो ये मेरे पास 30 डिग्री का मिल गया और ये मेरे पास कितना मिल गया, 20 डिग्री, सॉरी 20 बोल रहा हूँ, 60 डिग्री का मिल गया। इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर देखो, इन ट्रायंगल ए पी बी, हमारा जो ट्रायंगल ए पी बी बन रहा है इसके अंदर जो मेरा एंगल ए है, ठीक है, या फिर इसका नाम मैं पी ए बी दे देता हूँ, एंगल पी ए बी, ठीक है, उसमें प्लस अगर अपन करते हैं, या फिर एंगल पी ए बी को पहले मैं वैल्यू निकाल ही देता हूँ, नहीं तो आपके टीचर बोलेंगे बहुत ज़्यादा शॉर्टकट हो गया है, तो पी ए बी का वैल्यू निकाल देता हूँ। एंगल पी ए बी इज इक्वल टू, हमारे पास कितना था, ये कंप्लीट जो एंगल था वो 60 डिग्री का था, तो 60 को अपन डिवाइड दे देंगे 2 से, तो हमारा ये वाला एंगल निकल जाएगा और इधर वाला भी एंगल निकल जाएगा, तो 2 से डिवाइड देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। उसी तरीके से इधर वाला जो मेरा कंप्लीट एंगल था अभी जो हमने निकाला है, एंगल बी जो है वो हमारा 120 डिग्री है, तो पी बी ए अगर अपने को चाहिए, ये वाला अगर एंगल चाहिए तो इसको लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखो एंगल पी बी जो ए होगा वो 120 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करो कि तीनों एंगल्स को ऐड कर दो, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहीं पर मैं साइड में ऐड करता हूँ, ज़्यादा पेज वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा एंगल जो पी ए बी होगा उसमें अगर एंगल पी बी ए ऐड किया जाए और लास्ट वाला जो एंगल है जिसका अपने को वैल्यू निकालना है, ए एंगल ए पी बी,
ठीक है। तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। ये हमारा क्या है, रूल है ना। आप लोग चाहो तो साइड में लिख भी सकते हो, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, या फिर इसको आप लोग शॉर्टकट में क्या तो लिखते हैं, ध्यान से उतर जा रहा है मेरे, मैं बताया हूँ कई बार आपको वीडियो में, एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लिखा जाता है इसको शॉर्टकट में। ठीक है, तो इसका वैल्यू अपने को 30 डिग्री पता है, इसका वैल्यू 60 डिग्री पता है, इसका वैल्यू नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रहने दो। इक्वल को साइड में 180 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा। 60 और 30 90 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो 90 माइनस में आ जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री, और 180 में से 90 माइनस हो तो कितना आएगा, 180 में से 90 माइनस हो तो 90 डिग्री आएगा। तो देखो ये अपने को प्रूव करना था, पहला पार्ट यहाँ पर प्रूव हो गया। जहाँ जहाँ पर प्रूव करोगे ना वहाँ पर एक बॉक्स बना देना ताकि टीचर को अलग से दिखे वो। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए जो दूसरा पार्ट है वो करते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट में अपने को दो चीज़ें प्रूव करनी है, पहला तो ए डी और डी पी इक्वल हो, और तीसरा ये तीनों साइड इक्वल हो। तो ये कैसे प्रूफ होगा मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। हमारा ए डी और डी पी यहाँ पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को आपस में इक्वल प्रूफ कर देंगे। अगर ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गए तो इसके अपोजिट के जो साइड्स होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ट्रायंगल का ये रूल है। तो ये वाला हमारा कितना भैया, ये हमारा 30 डिग्री का है, क्योंकि ये 30 निकला था तो ये भी हमारा 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये कंप्लीट 60 था। ठीक है, तो अब ये 30 है और ये 120 है, तो ये कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला रूल निकाल के हम लोग लगा सकते हैं। तो इसमें आप लोग लिखोगे कि इन ट्रायंगल ए डी पी, जो हमारा ट्रायंगल ए डी पी इस कॉर्नर में बना हुआ है, इसमें ये वाले एंगल का नाम मैं देता हूँ डी ए पी। ठीक है, इस वाले एंगल का नाम डी पी ए दे देता हूँ, और फिर ये वाले एंगल का नाम ए डी पी दे दूंगा। ठीक है, आप लोग चाहो तो 1 2 3 भी दे सकते हो, लेकिन अब इतना सारा 1 2 3 दोगे तो थक जाओगे, इससे अच्छा जो नाम है वही रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एंगल डी ए पी में अगर अपन प्लस करें एंगल डी पी ए, वो उधर वाला, और फिर इसमें प्लस कर दे बीचों बीच में जो एंगल डी बना हुआ है उसको मैं डायरेक्ट एंगल डी भी दे सकता हूँ, क्योंकि ये तो केवल एक ही एंगल है। यहाँ पर देखो इन लोगों का नाम अलग अलग क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें दो दो एंगल बने हुए हैं। एंगल ए में भी हमारे दो एंगल है, पी में तो 3 एंगल बने हुए, इधर भी एक है, लेकिन इसमें तो सिंगल एंगल है तो इसे बोलते हैं एंगल डी रख देते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू अपने को पता, इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। वही एंगल सम प्रॉपर्टी एक बार लिख ही देते हैं अपन, एंगल सम प्रॉपर्टी, ताकि आपको टीचर को अच्छा लगे कि चलो हाँ बच्चे ने रूल भी लिखा है, यहाँ पर तो डायरेक्ट कर दिए थे। ठीक है, तो डी ए पी जो मेरे पास है वो 30 डिग्री है, डी पी ए का वैल्यू अपने को पता नहीं है, वही तो अपने को निकालना है, और एंगल डी का वैल्यू 120 डिग्री है, क्योंकि एंगल बी 120 था तो उसके अपोजिट का 120 ये हमने शुरू में ही क्लियर कर दिया था आपको, इक्वल टू 180। 130 120 को ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा, 150 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो एंगल डी पी ए इज इक्वल टू 180 माइनस में 150 डिग्री। ओके, इन दोनों को ऐड करके मैंने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। तो एंगल डी पी ए यहाँ से कितना निकल जाएगा, 180 में से 150 माइनस हुआ तो 30 डिग्री आ गया। तो अगर डी पी ए 30 डिग्री है और ये भी हमारा डी ए पी भी 30 डिग्री है, दोनों का वैल्यू अगर आपस में सेम है, यहाँ पर देख लो आप, इसको इस तरीके से लिखोगे कि डी ए पी इज इक्वल टू एंगल डी पी ए, दोनों का वैल्यू कितना निकल गया, दोनों का 30 डिग्री निकल गया, इसलिए दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल है। तो हमारा जो साइड होगा अपोजिट वाला वो भी इक्वल होगा। तो डी ए पी के अपोजिट में कौन सा साइड है, वो हमारा डी पी है। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को ए डी दिया था, ए डी डी पी जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो डी पी होगा वो इक्वल हो जाएगा ए डी के। इन दोनों के अपोजिट में जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड जो होते हैं इक्वल एंगल्स के वो हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों भी हमारा आपस में इक्वल होगा। डायरेक्ट इसको यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिख दिया। डी ए पी यानी कि देखो डी ए पी ये वाले एंगल के अपोजिट में डी पी था, और डी पी ए के अपोजिट में हमारा ए डी था, तो बस मैंने उन दोनों को आगे पीछे करके लिख दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, एक ही चीज़ होती है। तो एंगल हमारा जो सेकंड वाला था उसका एक पार्ट तो सॉल्व हो गया। दूसरे में आपको बोल रहा था कि पी बी पी सी और बी सी इन तीनों को भी आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है ना इसको इक्विलेटरल प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये 60 डिग्री का है, ये भी हमारा 60 डिग्री का ही है, क्योंकि अगर ये टोटल 120 डिग्री का था, ठीक है, जैसे कि हमने पहले निकाला था शुरू में ही, और ये वाले को हमने निकाला था कितना 60 डिग्री का, यहाँ पर निकाला था ना 60 डिग्री का, तो इधर वाला भी कितना होगा 60 ही होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट किया हुआ था। तो ये और ये 60 है, अपने को केवल इसको ही 60 निकालना है। अगर ये 60 निकल गया तो हमारा इक्विलेटरल हो जाएगा, और इक्विलेटरल के तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और तीनों साइड भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, इसका हम लोग लेते हैं पी सी बी। ठीक है, यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल, नाउ करके लिखो, क्योंकि अपन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसका। तो नाउ ट्रायंगल पी सी बी में, पी सी बी में तीनों एंगल का नाम आप लोग देख लो जल्दी से। इसका नाम, ये वाले एंगल का नाम पी सी बी रहेगा, इस वाले एंगल का नाम सी बी पी रहेगा, और इस वाले एंगल का नाम बी पी सी दे दो। ठीक है, आप लोग कुछ और भी दे सकते हो, इधर से भी नाम दे सकते हो, इसका नाम सी पी बी भी दे सकते हो, लेकिन मेरा जो इच्छा है मैं वैसे लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल पी सी बी प्लस में एंगल सी बी पी और प्लस में एंगल बी पी सी, तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। वही एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लेना। तो इसका वैल्यू तो अपने को पता नहीं है, नहीं सॉरी, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू 60 डिग्री है,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसको हम लोग एंगल सी भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ बन नहीं रहा, जैसे यहाँ पर एंगल डी लिखे थे ना, वैसे यहाँ पर एंगल सी भी लिख सकते हैं। इसका वैल्यू अपने को पता है 60 डिग्री, ये लिख लो। इसका वैल्यू अपने को पता नहीं है, ये अपने को निकालना है 60, तो ये हमारा काम आसान कर देगा। तो 60 120 हो जाएगा, 120 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से एंगल बी पी सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 माइनस में 120 डिग्री। तो यहाँ से एंगल बी पी सी कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। और तीनों एंगल से अगर आपस में इक्वल हैं तो यहाँ पर आप लिखो इसको कि एंगल पी सी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी पी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी। तीनों इक्वल हैं क्योंकि तीनों हमारे 60 डिग्री के हैं। सो है ना, हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी सी बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारा क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल पूरा ही लिख दो यहाँ पर। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए हमारे पास हैंस करके लो यहाँ पर अब कि इसलिए हमारा जो तीनों साइड होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कौन कौन सा साइड, ये पी बी पी सी और बी सी। हैंस हमारा पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू बी सी। इस तरीके से आपका ये वाला भी कंप्लीट होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट का दोनों हो गया। अब थर्ड वाले पार्ट को चलिए जल्दी सॉल्व किया जाए। तो देखो थर्ड पार्ट में अपने को क्या करना है इसके, कि सॉरी ये वाला थर्ड नहीं लिखाएगा यहाँ पर, ये वाला थर्ड लिखाएगा, नहीं तो क्वेश्चन आप समझने लगोगे। यहाँ पर अपने को डी सी इज इक्वल टू 2AD ये प्रूव करना था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डी सी को क्या लिख सकते हैं, वो देखो डी सी जो हमारा वो कौन सी लाइन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पीछे में ध्यान देना, पिछला वाला क्वेश्चन था, हम लोग इस वाले में ध्यान देंगे। डी सी जो है मेरा, ये क्या है, डी पी और पी सी, ये दोनों को मिला करके बन रहा है। तो मैं इसके बदले में क्या करूँगा, डी पी और पी सी लिख दूंगा। और उसके अलावा हम लोग क्या जानते हैं कि जो मेरा पी सी है वो इक्वल है बी सी के, और ये जो मेरा डीपी है वो इक्वल है एडी के। ओके, क्योंकि ये दोनों अभी हमने क्या कहाँ पे प्रूफ किया, इन दोनों को इक्वल अभी क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूफ किया, और पीसी और सीबी को भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी प्रूफ किया था यहाँ पर। ओके, तो मैं वैसे ही करूँगा कि यहाँ पर जो डीसी है उसके बदले में मैं लिख देता हूँ डीपी और प्लस में पीसी। ओके, और ये हमारा ऑटोमेटिक समझ में आ गया, ये दिया ही हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, डायग्राम में ही। अब हम लोग क्या करेंगे कि डीपी के बदले में, इसको पहले तो मैं डीसी लिख देता हूँ, डीपी के बदले में लिख देता हूँ मैं एडी, और यहाँ पीसी के बदले में मैं लिख देता हूँ बीसी, क्योंकि ये दोनों को भी हमने आपस में इक्वल प्रूफ किया था। इसको इसके इक्वल प्रूफ किया था और इसको इसके इक्वल प्रूफ किया था। कहाँ से किया था, यहाँ पर लिख भी दो आप लोग, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इसको भी प्रूफ किया था, इसलिए हमने इसके बदले में ये लिख दिया। लेकिन अपने को तो यहाँ पर बीसी चाहिए नहीं, अपने को तो ईडी ही चाहिए। तो बीसी के बदले में ईडी लिख सकता हूँ क्या, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो बीसी और ईडी क्या है, एक पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, तो अपोजिट साइड्स आपस में हमेशा इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखो इसको कि जो डीसी होगा वो इक्वल हो जाएगा एडी के प्लस ईडी के, क्योंकि बीसी इज इक्वल टू एडी। यहाँ पर लिख लो आप लोग कि जो बीसी है वो इक्वल है मेरे एडी के, और क्यों है, क्योंकि ये हमारा अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो बस यहाँ से डी सी इक्वल टू ए डी प्लस ए डी इक्वल टू 2AD। देखा कितना सिंपल था। तो बस सारे के सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन सॉल्व जो है 100% जरूर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। फोर्थ वाला भी कंप्लीट। चलिए फिफ्थ पार्ट को सॉल्व किया जाए। और अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपने डाउट्स को अपने से पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ध्यान रखना। तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे पास एक फिगर है ए बी सी डी, जो कि एक पैरेललोग्राम है। इसमें हमें बी ए ओ जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर देखो बी ए ओ, ये नीचे वाला एंगल ये 35 डिग्री का है। डी ए ओ ये हमारा 40 डिग्री का है। और उसके बाद अलावा जो यहाँ पर बीच में एक एंगल बन रहा है डी ओ सी, ये वाला, ठीक है, तो ये हमारा 105 डिग्री का है। आपको 4 एंगल दिए हुए हैं फाइंड करने के लिए। ए बी ओ दिया हुआ है, देखो ए बी ओ, यानी कि ये छोटा सा जो एंगल बनेगा उसको बताना है। फिर दूसरे नंबर में ओ डी सी बताना है, तो ओ डी सी ये वाला एंगल बताना है। उसके बाद फिर ए सी बी, तो ए सी बी यानी कि यहाँ पर जो नीचे में एंगल बनेगा ये ए सी बी कहलाएगा, इसको बताना है। और लास्ट में सी बी डी, तो सी बी और ये डी यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको बताना है। तो चारों बहुत आसानी से निकलेंगे। आइए मैं आपको तुरंत समझाता हूँ कैसे निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमें एंगल ए बी ओ निकालना है, यानी कि ये वाली एंगल को फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस एंगल और इस एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री वाला रूल काम करेगा हमारा, क्योंकि हमारी एक ट्रायंगल है। तो बोलोगे सर ये एंगल तो दिया नहीं है, कैसे निकाला जाए। तो भैया ये देखो दो लाइन आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, जो भी कह लो आप इसे, है ना। और यहाँ पर जो एंगल बनता है और यहाँ पर जो एंगल बनता है, इन दोनों को कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दोनों हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग वही काम करेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, हमारे पास जो ट्रायंगल ए ओ बी है, ए ओ बी, इस ट्रायंगल में हमारे पास एंगल ए यानी कि ओ ए बी, ठीक है, एंगल ओ ए बी में अगर अपन प्लस करते हैं एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, और उसमें प्लस करते हैं ये वाला ए बी ओ, एंगल
ABO, तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। अब OAB का वैल्यू 35 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसके बदले में डायरेक्ट 105 लिख सकते हो। फिर प्लस में एंगल ABO अपने को निकालना है, इक्वल में 180 डिग्री। लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्ट हमने लिखा है ना, तो साइड में थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि हमारा DOC जो होगा, DOC वो इक्वल हो जाएगा हमारे AOB के। और इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट थे। यहाँ पर लिख दो आप लोग वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, एंगल्स। इस तरीके से शॉर्टकट में एकदम लिख देना, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होगा, तो यहाँ पर 105 अब डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 5 और 5 10 हो जाएगा, 110 और 30 हो गया 140 डिग्री। 140 को ट्रांसफर कर दो इस साइड, तो हमारे पास एंगल ABO इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस में 140 डिग्री, क्योंकि इधर ये प्लस में था लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से हमारा ABO का वैल्यू कितना निकल गया? ABO का यानी इसका वैल्यू निकल गया हमारा 40 का डिग्री। इस तरीके से इसको आप लोग को निकालना था। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए सेकंड पार्ट किया जाए। तो देखो सेकंड पार्ट में अपने को एंगल ODC निकालना है। अब ODC कहाँ पर है? तो ODC यानी कि ये वाला एंगल को पता करना है। तो ये तो और ज़्यादा सिंपल है। हम क्या जानते हैं कि AB और DC आपस में पैरेलल है। ये वाला हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा आपस में इक्वल होगा। तो अगर ये हमने यहाँ पर भी 40 डिग्री निकाला है, तो ये वाला भी 100% 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो इसका आप लोग डायरेक्ट लिखोगे कि हमारा जो DC है वो पैरेलल है हमारे AB के। DC इज पैरेलल टू AB। सो हमारा यहाँ पर जो एंगल बनेगा, इसका नाम हमें क्या दिया हुआ है? ODC दिया हुआ है। एंगल ODC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल ABO के, ठीक है। ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली बोल रहा हूँ, क्या बताया था इसका नाम मैंने? अल्टरनेट इंटीरियर बताया था। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इस तरीके से लिख दो कि आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसीलिए इक्वल होंगे। और एंगल ABO का वैल्यू अपने को पता है, तो इसका ऑटोमेटिक पता चल गया। इसलिए हमारा ODC का जो वैल्यू होगा वो 40 डिग्री का होगा। खत्म खेल। ये हमारा सेकंड वाला देखो कितना आसानी से बन गया। मैंने बोला ना सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड में क्या बोला था? ACB फाइंड करने के लिए बोला है। अब देखते हैं ACB कहाँ पर है। थर्ड वाला एंगल ACB। ओके, तो AC और B यानी कि इधर जो एंगल बनेगा ACB नीचे आ गया। अगर ACD बोलता तो ऊपर वाला को पता करना रहता। तो अपने को ये वाला एंगल निकालना है। अब ये कैसे निकाला जाए? तो ये भी सिंपल है। हमारा ये वाला और ये वाला लाइन को ले लो आप लोग पैरेलल लाइन, इसको ले लो ट्रांसवर्सल। तो इधर वाला और इधर वाला देखो अपोजिट साइड वाला अल्टरनेट कहलाता है। ध्यान रखना सेम साइड वाला नहीं कहलाता है, ठीक है। तो अपोजिट साइड वाला क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो अगर इधर हमारा 40 डिग्री का है, तो ये भी हमारा 40 डिग्री का ही होगा। तो जितने एंगल निकल रहे हैं सभी हमारे यहाँ पास क्या हो रहे हैं? 40 डिग्री के ही निकल रहे हैं। तो इसको हम लोग फिर से लिखेंगे कि हमारा जो AD है वो पैरेलल है हमारे BC के। तो और जो इसलिए हमारा जो यहाँ पर एंगल बन रहा है DAC, जिसका हम लोग नाम दे सकते हैं एंगल DAC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल ACB के, ठीक है। ACB यानी कि ये वाले एंगल के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे? तो वही हमारे आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ पर से हमारा जो एंगल DAC होगा, सॉरी DAC का तो वैल्यू पता ही अपने को, ACB का निकालना था ना। तो यहाँ पर लिखो आप लोग एंगल ACB इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि DAC भी हमारा 40 था तो ये भी हमारा 40 डिग्री का ही होगा। तो तीनों के तीनों एंगल बहुत आसानी से निकल गया, जितना भी अभी निकालना था। चलो अब लास्ट वाला जो एंगल है वो निकालते हैं। तो फोर्थ वाले में किसका नाम लिया वो है भैया? एंगल CBD, ठीक है, एंगल CBD। अब CBD कहाँ पर बन रहा है वो देखते हैं। CBD यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना ये वाला, इस एंगल को अपने को निकालना है। तो वो भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये दोनों क्या कहलाएंगे? आपस में को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। जैसे मैंने आपको शुरू के क्वेश्चंस में समझाया था, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल से कट कर रहा है, तो सेम साइड में जो एंगल बनता है वो को इंटीरियर एंगल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये जो कंप्लीट एंगल है हमारा, या फिर इन लोग को छोटा छोटा करके लिखो आप लोग, कंप्लीट ही लिख लो पहले, DAB, ठीक है। यहाँ पर लिखो आप लोग एंगल DAB जो है उसमें अगर अपन प्लस करते हैं CBA, ठीक है, एंगल CBA, तो दोनों का जो सम निकलता है वो 180 डिग्री निकलता है, क्योंकि आपस में ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। यहाँ पर लिख भी लेना को इंटीरियर एंगल्स। इसको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी कहा जाता है, ठीक है। तो DAB में हमारे पास कौन कौन सा एंगल है? 40 डिग्री और 35 डिग्री का है। तो इसके बदले में आप लोग लिख लो 40 डिग्री प्लस में 35 डिग्री। उसके बाद CBA में हमारे पास कौन कौन सा एंगल है? तो एक तो ये 40 डिग्री वाला एंगल है, तो इसके बदले में मैं 40 डिग्री लिखूंगा। और दूसरा ये वाला एंगल पता नहीं है जिसके बारे में अपने को पूछा जा रहा है, तो इसके बदले में मैं वही एंगल लिख देता हूँ प्लस में CBA, ठीक है। CBD था ना नाम इसका, CBD था, सॉरी हाँ CBD।
ओके, तो ये हमारे पास इसके बदले मैंने ये दोनों एंगल का नाम दे दिया और इसके बदले मैंने ये दोनों एंगल का नाम दे दिया। एक का वैल्यू पता है, दूसरे का निकालना है। इक्वल को साइड में 180 डिग्री। सभी को ऐड करो, 40 और 40 हो जाएगा 80, 80 में 30 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 और 5 हो जाएगा 115। पूरा को उठाकर इधर ट्रांसफर करो, तो एंगल सी बी डी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 115। माइनस कर दो, कितना आ जाएगा हमारा एंगल सी बी डी। यहाँ से जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चलो कमेंट बॉक्स में आप ही लोग मुझे बता दो, सब चीज़ मैं ही बताऊंगा क्या। बताओ मुझे यहाँ पर ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा, एंगल सी बी डी। बस माइनस करना है। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसे कंप्लीटली सॉल्व करना था। सभी क्वेश्चन आपस में जुड़े हुए हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व किया जाए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर सब जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना 6, 7, 8, 9, इसमें आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो 6 वाले में बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, जिसमें एंगल ए का वैल्यू अपने को इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है और एंगल बी का भी कुछ दिया हुआ है इसी तरीके से। बताइए कि जो एक्स का वैल्यू होगा वो कितना होगा, और साथ ही साथ जो जितने भी एंगल्स बनेंगे हमारे पैरेललोग्राम में ABCD, जितने भी एंगल रहेंगे उन चारों का भी आपको वैल्यू निकालना है। तो ये मैं आपको इसमें डायग्राम के थ्रू एकदम सिंपल मेथड में समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया है जिसका नाम ABCD रख दिए हैं। एंगल ए का जो वैल्यू है और एंगल बी का वैल्यू दोनों मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम लोग क्या जानते हैं, ये दोनों आपस में कोइंटीरियर एंगल होते हैं, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है, सेम साइड में एंगल बना कोइंटीरियर एंगल। इसका मतलब कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट लिखो कि एंगल ए में अगर मैं प्लस करता हूँ एंगल नंबर बी तो दोनों का सम निकलेगा 180 डिग्री। क्यों निकलेगा, क्योंकि दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं और इनको ना एडजेसेंट एंगल भी कई बार बोला जाता है, क्योंकि अगल बगल के ही एंगल रहते हैं। ये वाला एंगल एडजेसेंट हो जाएगा, ये दोनों भी एडजेसेंट हो जाएंगे, ये दोनों भी एडजेसेंट हो जाएंगे। लेकिन कई बार एडजेसेंट का वैल्यू जो डेफिनेशन होता है वो चेंज भी हो जाता है। एडजेसेंट का एक तरह से डेफिनेशन ये होता है कि अगर सेम वर्टेक्स से हमारे दो एंगल बन रहे हैं, जैसे ये वाला और ये वाला, तो इनको एडजेसेंट कहा जाएगा, बाकी इनको भी एडजेसेंट कहा ही जाता है। तो आप एडजेसेंट भी लिख सकते हो, को इंटीरियर भी ले सकते हो, कि मैं शुरू से को इंटीरियर बोल रहा हूँ तो आपको इंटीरियर ही समझना। ठीक है, तो ये दोनों हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं, इसीलिए आपस में इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है 2x प्लस में 25 डिग्री, और इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ है 3x माइनस में 5 डिग्री। दोनों को हमने क्या किया, बीच में ऐड कर दिया, क्योंकि ऐड की साइन थी। इक्वल टू साइड में 180 डिग्री। तो 2x और 3x हो जाएगा 5x, 20 में से 5 माइनस हुआ तो आ जाएगा मेरा 20 डिग्री। लेकिन बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस का 20 डिग्री आएगा, ध्यान रखना। इक्वल टू साइड में 180 डिग्री, 20 को ट्रांसफर कर दो तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 20 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 160 डिग्री। अपने को तो x की वैल्यू चाहिए, तो x हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 5 इधर चिपका हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर के ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 बच जाएगा, 1 आगे जाकर इसको 10 बना देगा, तो 5 2 जा 10। तो यहाँ से x की जो वैल्यू हो गई वो 32 डिग्री निकल गई। अब x की वैल्यू निकल गई तो हम लोग एंगल ए की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू था हमारे पास 2x प्लस में 25, यानी कि हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 32, x की जगह पर 32 कर दो, और ये दोनों मैंने आपको जैसे बताया चिपका हुआ रहता है यानी कि मल्टीप्लाई में रहता है, और प्लस में हो जाएगा 25। तो 32 टू हो जाएगा हमारे पास 64, 64 में 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 हो जाएगा 9, 6 और 2 हो जाएगा 8। तो एंगल ए का वैल्यू हो गया 89। तो एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो आप लिख दो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल नंबर सी इज इक्वल टू 89 डिग्री। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू मिल गया, इसको डब्बे में से क्लोज कर दो। उसके बाद एंगल बी का वैल्यू निकाल लो। तो एंगल बी जो था वो था हमारा 3x माइनस में 5 डिग्री। तो 3 मल्टीप्लाई 32 हो जाएगा और माइनस में 5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस में 5, तो 96 में से 5 माइनस हुआ तो आ गया 91 डिग्री। यानी कि हमारा जो एंगल, ये एंगल का साइन है ना, एंगल बी और उसके अपोजिट में एंगल डी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 91 डिग्री। तो इस तरीके से आपको ABCD चारों का वैल्यू मिल गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पार्ट किया जाए। तो देखो 7th क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा कि इफ़ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 4/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। देखो यहाँ पर एडजेसेंट का वर्ड यूज़ किया गया है ना, तो वही को इंटीरियर वाले को ही बोल रहा है। यानी जैसे देखो ये एंगल ए और एंगल बी ये दोनों आपस में अगल बगल है ना, तो इन दोनों को एडजेसेंट कहा जाएगा। उसी तरीके से एंगल ए और एंगल डी भी आपस में अगल बगल में है, तो ये दोनों भी एडजेसेंट कहलाएंगे। डी और सी आपस में एडजेसेंट कहलाएंगे, सी और बी आपस में एडजेसेंट कहलाएंगे। इस तरीके से एडजेसेंट की परिभाषा आप बना सकते हो। अगल बगल के एंगल, ध्यान रखना ए और सी एडजेसेंट नहीं होगा, ए और डी एडजेसेंट हो सकता है और ए और बी एडजेसेंट हो सकता है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें जो एडजेसेंट एंगल है वो अपने बगल वाले एंगल के, नहीं सॉरी, मतलब कि जो भी हमारा अगल बगल के एंगल हैं वो क्या है, 4/5 है। ठीक है, 4/5 का मतलब क्या होता है, 4/5। ओके, फाइंड द एंगल्स एंड द पैरेललोग्राम। तो एंगल्स को पता कीजिए, जो पैरेललोग्राम में बन रहे हैं कि चारों के चारों एंगल का आपको बताना है। तो इसको आपको मैं डायग्राम के थ्रू पहले समझाता हूँ ताकि आपको एकदम माइंड में जो है ना कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक पैरेललोग्राम हमने बना लिया जिसका नाम ABCD दिया है। अब इसमें मान लो एंगल ए का वैल्यू x डिग्री है, क्योंकि किसी का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो किसी को तो XYZ मानना पड़ेगा, तो हम लोग एक से ही स्टार्ट करते हैं। एंगल ए को अपन x मान लेते हैं।
तो या तो डी ले लो या तो बी ले लो, दोनों एडजेसेंट ही हैं, दोनों आपस में इक्वल भी होते हैं। आप लोग जानते हैं कि अपोजिट वाले आपस में इक्वल होते हैं, तो मैं बी को ले लेता हूँ। ठीक है, तो जो बी होगा मेरा वो क्या होगा, एडजेसेंट वाले एंगल का 4/5 होगा। 4/5 का मतलब होता है 4/5 ऑफ एंगल, यानी 4/5 एक्स हो जाएगा इस तरीके से। ओके, इसको आप लिखोगे कि लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री, सो एडजेसेंट एडजेसेंट सॉरी एंटी एंगल बी इज इक्वल टू 4/5 ऑफ एक्स। ठीक है, यानी जो भी एंगल ए का वैल्यू है उसका 4/5, ध्यान रखना डायरेक्ट बस 4/5 नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 4/5 एक्स डिग्री, तो एक्स लिख दो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट, यहाँ पर भी इसको आप एक्स डिग्री भी ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि डिग्री वहाँ पर लगाओ। ओके, वो तो आपका लास्ट में आ ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा 4/5 एक्स। अब हम क्या जानते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, कोई इंटीरियर एंगल होते हैं, ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर आप लोग लिख लो कि एंगल ए प्लस एंगल बी अगर करेंगे तो दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं को इंटीरियर के बदले एडजेसेंट वर्ड यूज़ करना शुरू कर देता हूँ ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए। को इंटीरियर और एडजेसेंट आर सेम। ओके, तो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स। ओके, तो एंगल ए का वैल्यू एक्स है, एंगल बी का वैल्यू 4/5 एक्स है, इक्वल टू साइड में 180 डिग्री है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको देखो एक्स को आप बगल में भी लिख सकते हो, साथ में 4 के साथ में भी लिख सकते हो। 4x/5 भी इसका सेम ही चीज़ होता है, इस ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि आप इसका इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले में ऐड का साइन है तो ऐड कर दो। तो 5 का एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, प्लस में ऊपर में 4x है, नीचे में ये जो 5 है इसको रहने दो, इक्वल की साइड में 180 डिग्री। बाकी आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि एक्स के नीचे 1 छुपा हुआ है तो 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा। फिर वहाँ पर हम लोग एलसीएम जो आता है उससे नीचे में डिवाइड ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, वो सब बच्चों वाला रूल है। अब यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक लगाओ, इसका इससे मल्टीप्लाई, ऊपर में एडिशन है तो ऐड, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट। तो 5 और 4 हमारा 9x हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 180 है, ये 5 को ट्रांसफर कर दो तो इधर डिवाइड में था, इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अपने को x की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 180 × 5 डिवाइड बाई में 9, क्योंकि 9 चिपका हुआ था तो इधर आकर के, यानी ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और ये 0 का 0 उतर गया, तो 20 × 5 बचा, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 25 जो हो जाता है 100, यानी x की जो वैल्यू है वो हमारी 100 डिग्री निकल गई। ओके, तो अब हमारे पास एंगल ए का वैल्यू कितना हो गया, एंगल ए इक्वल टू हो गया हमारा 100 डिग्री, और एंगल ए और एंगल सी जो होंगे आपस में इक्वल होंगे क्योंकि अपोजिट साइड के एंगल्स हैं, दोनों का वैल्यू हमारा 100 डिग्री होगा। उसी तरीके से एंगल बी का वैल्यू कितना था, 4/5 था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4/5 मल्टीप्लाई 100 करना है, इस तरीके से आपको करना है। तो ये क्योंकि हमारा एक्स जो है ना चिपका हुआ नहीं मल्टीप्लाई में है, तो 5 1 जा 5 और 5 का टेबल हम लोग 2 टाइम पढ़ेंगे तो 10 और ये 0 उतर गया, तो ये हो जाएगा हमारा 24 जा 80 डिग्री। यानी एंगल बी का वैल्यू अगर 80 डिग्री है तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं तो दोनों का वैल्यू हमारा 80 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 7 भी सॉल्व करना था, जो कि सॉल्व हो गया। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक नीचे आपको दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। So the question number 8 is find the measure of each angle of a parallelogram if one of its angle is 30 degree less than twice the smallest angle। यानी कि ये बोला जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम के एंगल्स के पता लगाइए जिसमें जो सबसे छोटा एंगल है ना उसमें जो दूसरा एंगल यानी जो मान लो एंगल ए को सबसे छोटा ले लेते हैं तो उसके बगल में जो हमारा एंगल बी बन रहा है, किसी को भी एंगल बी या सी या डी किसी को भी ले लो। ठीक है, यहाँ पर एडजस्टेंट तो बोला नहीं है, बस बोल रहा है कि इफ़ वन ऑफ इट्स एंगल, उनमें से कोई भी एक एंगल, जैसे मान लेते हैं हम लोग एंगल बी जो है वो क्या है, सबसे छोटे वाले एंगल को अगर अपन ट्वाइस करते हैं तो मान लेते हैं सबसे छोटा एंगल हमारा एंगल ए है तो उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, या फिर एंगल ए का अगर वैल्यू अपन x मान लेते हैं तो अगर x है हमारा सबसे छोटा एंगल तो उसका ट्वाइस यानी डबल 2x हो जाएगा। तो 2x से हमारा क्या है 30 कम है, यहाँ पर ध्यान रखना 30 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, यानी ट्वाइस करोगे अगर आप लोग स्मॉलेस्ट एंगल को तो उसमें से 30 अगर कम करोगे, यानी माइनस, लेस का मतलब क्या होता है माइनस करना, कम करना, तो 30 अगर कम करोगे तो उतना है उसका वैल्यू। अच्छा चलो मैं आपको डायग्राम बना करके समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ओरली कई बार समझ में नहीं आता है चीज़ें। तो देखो यहाँ पर मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया है, इसमें बोल रहा है कि इस पैरेललोग्राम में एक जो एंगल है ना वो इस पैरेललोग्राम के सबसे छोटे एंगल के ट्वाइस से 30 डिग्री लेस है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस वाले ट्रायंगल बोल रहा हूँ सॉरी पैरेललोग्राम में जो सबसे छोटा एंगल है, जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है वो हमारा एंगल नंबर ए है और इसकी जो मेजरमेंट है वो एक्स डिग्री है। तो यहाँ पर आप लिख लो लेट एंगल ए बी स्मॉलेस्ट, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, एंड इसका जो मेजर है एंड इट्स मेजरमेंट, ठीक है, मेजर
इज इक्वल टू x डिग्री। इसका जो मेजर है वो x डिग्री है। ओके, तो अगर ये x है तो हम लोग मान लेते हैं कि जो एंगल b है, या फिर किसी को भी आप ले सकते हो, इसमें हमने से बोला नहीं था कि एडजेसेंट वाला, लेकिन फिर भी हम लोग की आदत है कि अगल बगल का ही लेते हैं, और अगर a है तो उसके बाद b का ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी मैं b का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो हमारा जो एंगल b है, सो मान लेते हैं कि जो हमारा एंगल b होगा वो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट का जब हम लोग ट्वाइस करेंगे, यानी इसको जब डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो इसके ट्वाइस से 30 कम है, यानी कि माइनस कर दो इसमें से 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपको बना एंगल ए जो है वो x डिग्री, और एंगल बी जो होगा वो 2x माइनस में 30 डिग्री हो गया। अब हमारे पास इन दोनों का वैल्यू मिल गया है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। हमारे एडजेसेंट एंगल को इंटीरियर एंगल जो लिखना चाहो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। तो एंगल ए का वैल्यू x है तो x रहने दो, बी का वैल्यू 2x माइनस 30 है तो वो लिख लेते हैं इक्वल की साइड में 180 डिग्री। ठीक है, मेन आपको यही समझना था। अगर आपने ये समझ लिया तो ये आपका तुरंत अब सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से अब हमारा x और 2x हो जाएगा 3x, इक्वल की उस साइड में 180, ये माइनस का 30 इधर जाकर के ये प्लस का 30 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 180 और 30 हो जाएगा 210। x की वैल्यू निकालना है, 3 को ट्रांसफर करेंगे तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 210 डिवाइड बाई में 3, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और 0 का 0 उतर गया। यानी x की जो वैल्यू है वो निकल गई हमारी 70 डिग्री, और x और a, x यानी किसका वैल्यू था, एंगल a का था, इसका मतलब एंगल a का 70 डिग्री होगा, और एंगल a के अपोजिट में कौन सा एंगल c है, तो वो भी हमारा 70 डिग्री होगा। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं कि एंगल a इज इक्वल टू एंगल c, और दोनों का वैल्यू जो होगा वो 70 डिग्री होगा। अब निकालते हैं हम लोग एंगल b का वैल्यू। तो एंगल b का वैल्यू हमने इक्वेशन क्या बनाया था, 2x माइनस 30 डिग्री बनाया था, क्योंकि वो ट्वाइस था सबसे छोटे वाले का, उसमें से 30 लेस था, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 70 माइनस में 30, x की जगह पर मैंने 70 कर दिया डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा 140 माइनस में 30, तो 140 में से अगर 30 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। यानी कि एंगल बी भी 110 है, और इसके अपोजिट में जो एंगल डी बनेगा वो भी हमारा 110 डिग्री का होगा। अब मान लो एग्जाम में आपको अपने आंसर को चेक करना है, आपके पास टाइम बचा हुआ है, इधर उधर देख रहे हो, मक्खी मार रहे हो, तो उससे अच्छा है कि क्या करो, थोड़ा सा आंसर चेक कर लो। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जिसके 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल होते हैं, उसके चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो आप लोग क्या करो, इन चारों को ऐड करके देखो, ए और सी का वैल्यू 70 प्लस 70 हो जाएगा, तो 70 प्लस 70, बी और डी का वैल्यू 110 प्लस 110, इसको ऐड करके आप लोग मुझे बताओ कि मेरा आंसर 360 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 360 आ रहा है इसका मतलब हमारा आंसर सही है, अगर 360 से 1 डिग्री भी ऊपर या नीचे हुआ तो आंसर गलत है, क्योंकि चारों का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। चलिए अब जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं यहाँ पर, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। तो देखो जो 9th वाला क्वेश्चन है ना, वो अभी जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए वो क्या थे, एंगल से रिलेटेड थे, और 9th वाला जो क्वेश्चन है वो साइड से रिलेटेड है। इसमें बोल रहा है कि ABCD पैरेललोग्राम है, जिसमें AB यानी जो साइड है उसकी लेंथ दी हुई है 9.5 सेंटीमीटर, और जो कंप्लीट पेरीमीटर है वो भी अपने को बता दिया गया है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब समझते हो ना, पेरीमीटर यानी कि चारों के चारों साइड का जो सम होता है, टोटल जो साइड की सम होती है उसको ही पेरीमीटर कहा जाता है, तो वो अपने को 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम है उसके चारों के चारों साइड को आपको बताना है कितने हैं, इस बार एंगल नहीं बताना है, साइड बताना है। आइए कॉपी में समझते हैं इसे भी। तो देखो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर अपने पैरेललोग्राम बना लिया है, जिसमें AB जो साइड है वो 9.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आप लोग लिख लो कि गिवन हमें AB 9.5 सेंटीमीटर, और जो पेरीमीटर है वो 30 डिग्री लिख दूँ, गलती से मैं आदत हो गया, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि जो अपोजिट साइड होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी AB और CD क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इन दोनों का जो वैल्यू है वो हमारे कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। AB का वैल्यू दिया हुआ है तो CD का भी जो वैल्यू होगा वो भी 9.5 होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। उसी तरीके से AD और BC भी जो होंगे आपस में इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर इन दोनों का कुछ वैल्यू तो लिया नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखो, मान लेते हैं कि जो AD और जो BC है ये दोनों इक्वल तो है ही, और इनका जो वैल्यू रहेगा वो x सेंटीमीटर रहेगा, यानी ये भी हमारा x सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये भी x सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब क्या करना है अपने को, नाउ हम क्या जानते हैं, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, चारों साइड का सम होता है। यानी अगर मैं AB में प्लस कर दूँ BC, और उसमें प्लस कर दूँ CD, और उसमें फिर प्लस कर दूँ ये वाला D है, यानी चारों साइड को ऐड करेंगे तो तीनों का सम ही हमारा पेरीमीटर कहलाता है। और पेरीमीटर अपने को दिया हुआ है, अरे यार फिर डिग्री लिख दिया, एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया ना डिग्री वाला, इसीलिए 30 सेंटीमीटर ये अपन यहाँ पर लिख लेते हैं कि चारों का जो साइड का जो सम होगा वो क्या होगा, पेरीमीटर कहलाएगा, जो कि हमें 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इनका वैल्यू रख दो, तो AB का वैल्यू 9.5 है, BC का वैल्यू हमारे पास x हमने माना है, CD का वैल्यू भी 9.5 होगा क्योंकि वो अपोजिट था AB के, और DA का वैल्यू, D और AD दोनों एक ही चीज़ है तो यहाँ पर भी x लिख दो, इक्वल टू साइड में 30 सेंटीमीटर। तो 9.5 और 9.5 कितना हो जाएगा, 9 और 9 हो जाएगा 18, और 0.5 हमारा 1 हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा 18 और 1 19, तो ये हो जाएगा 19 प्लस में x, और x हो गया 2x, इक्वल टू साइड में 30।
19 को ट्रांसफर कर दो तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस में 19, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 11 सेंटीमीटर। अपने को तो x की वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 11 डिवाइड बाई में 2, क्योंकि 2 इधर ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो जब कट करोगे या फिर डिवाइड दोगे तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा, 1 बच जाएगा। तो डेसिमल लगाएंगे हम लोग उस 1 के आगे, और फिर हम लोग का वो क्या हो जाएगा, नहीं 5 के आगे डेसिमल लगा करके 1 में 0 बढ़ा देंगे, तो 2 5 10 आ जाएगा, यानी कि 11 को 2 से डिवाइड दोगे डायरेक्ट 5.5 आ जाएगा। ये अब आप क्लास 9 में पहुंच गए हो, इतना तो आपको पता ही होगा। तो x का वैल्यू 5.5 आ गया। इसका मतलब कि हमारा जो पहला साइड ए बी था वो दिया हुआ था 9.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारा जो बी सी है अगला साइड, वो निकल गया हमारा 5.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या था हमारे पास, हमारे पास x की वैल्यू जो थी वो किसकी वैल्यू थी, तो x इज इक्वल टू बी सी था, तो बी सी हमारा 5.5 आ गया। उसके बाद सी डी, तो सी डी भी हमारे पास 9.5 है, क्योंकि वो ए बी के अपोजिट में था। और लास्ट में हमारा जो डी है या ए डी जो लिखना चाहो लिख सकते हो, वो भी 5.5 होगा, क्योंकि वो बी सी के अपोजिट में था। तो इस तरीके से आपको चारों के चारों साइड निकल गए। इसमें भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो इन चारों को ऐड करके देख लेना, आपका टोटल जो होगा वो 30 सेंटीमीटर निकलेगा, क्योंकि पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो चारों साइड ऐड करोगे तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे फिर वही बात है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।